हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को टिक कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअली। ठीक है, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल बीएसवी फार्मेसी, जो आप लोगों को फार्मेसी में एडमिशन लेने से लेकर के आपके फार्मेसी करने तक आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारा है वो कौन सा बेटा, HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप लोगों ने सिलेबस शायद देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो टेंशन मत लीजिए। टोटल आपकी इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, और फार्मेसी की यही खासियत है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट है। चाहे आप किसी भी इंडिया के किसी भी कॉलेज से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है बेटा। ठीक है, क्योंकि आपका कॉलेज भी पीसीआई अप्रूव्ड होगा, पीसीआई सिलेबस को फॉलो करता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें एचएपी के सिलेबस के बारे में। तो एचएपी के सिलेबस में जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमारे 3 पोर्शंस दिए हुए हैं। पहला पोर्शन बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एचएपी, देन सेकंड पोर्शन है सेलुलर लेवल और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल से रिलेटेड, और थर्ड पोर्शन है हमारा टिश्यू। तो इन तीनों पोर्शंस को आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखिए, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में, अपनी ये यानी कि शरीर के बारे में। ठीक है, सेकंड आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपको सेल के बारे में पढ़ना है, म्यूसिस, माइसिस, सेल डिवीजन, ये सारी चीजें। उसके बाद में आपका आ जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टिश्यू। टिश्यू के बारे में आपको पढ़ना है, टिश्यू के क्लासिफिकेशन, है ना, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इन सारी चीजों के बारे में। ओके, ये डीपली आप लोगों को पढ़ाएंगे बबीता मैम, जो कि यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती है, और ऐप पर भी आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, सेकेंड यूनिट आप लोग की आ जाती है इंगेटोमेट्री सिस्टम, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपना किसके बारे में, स्किन के बारे में, यानी कि अपनी त्वचा के बारे में। उसके बाद में सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट आ जाता है स्केलेटन सिस्टम, यानी कि क्या, आप लोगों ने सुना होगा क्या, अस्थि पंजर, है ना, स्केलेटन सिस्टम, अपने जो अपने हड्डियां रहती है उनके बारे में। उसके बाद में थर्ड पोर्शन आ जाता है सेकंड यूनिट का, वो क्या है, जॉइंट्स, यानी कि क्या, अपने जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट, है ना, इन सब जॉइंट्स के बारे में। मूव, ये जॉइंट है ना, यहाँ पर भी जॉइंट्स रहते हैं, ये जॉइंट्स, इन सारी चीजों के बारे में बात करोगे आप लोग सेकंड यूनिट के थर्ड पार्ट में, जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, जहां पर आप उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, इन सब चीजों के बारे में देखोगे। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड यानी कि हमारे खून के बारे में, रक्त के बारे में, जहां पर आप लोग आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, और यहीं पर ही बेटा आपका आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी टिक कराता हूं चलूंगा, तो पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर बता देता हूं। जैसा अगर जो आप लोग तैयार करोगे तो बेटा बेसिक लाइफ प्रोसेस एंड होम्योस्टेसिस अपना प्रिपेयर कर लेना, फर्स्ट यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा लिखते चलो। उसके बाद में आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% देखने को मिलेगा। और आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से आप सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से सेल जंक्शन के बारे में, और आपका कहा गया हाँ, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इन दो टर्म्स के बारे में जरूर पढ़ लेना। और यहां से पढ़ लेना सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहा गया अपना, ये रहा सेल डिवीजन। टिश्यू के अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू एंड स्ट्रक्चर, इनके बारे में पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शनिंग। ठीक है, फंक्शन भी यहीं पर लिखा होगा, ये रहा, फंक्शन ऑफ इपिथेलियल, मस्कुलर, यानी बस जस्ट इनके फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। दो दो तीन तीन फंक्शन लर्न कर लेना। आगे बात करूं मैं सेकेंड यूनिट में, सेकेंड यूनिट में स्किन का आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन, और सारी हड्डियों के नाम आपको याद होने चाहिए। बबीता मैम आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे ना, लाइक नीट की तरह जैसे टीचर पढ़ाते हैं ना, उसी तरीके से स्ट्रक्चर बना करके कौन सी हड्डी के क्या नाम होते हैं, उनके लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर पढ़े हुए भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख लेना। उसके बाद में जॉइंट, जॉइंट से क्वेश्चन कभी कभी आता है, बट पूछ लिया जाता है, तो आप लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स है उसको बेटा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड यूनिट, जहां पर हमारी क्या है, ब्लड।
ब्लड से सीधा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू मीन बाय ब्लड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लड। तो ब्लड से, ब्लड में आपको क्या क्या याद रखना है, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट क्या होते हैं, क्या वर्किंग होती है, इन सारी चीजों के बारे में। देन आपका आ जाता है बेटा लिम्फेथेटिक सिस्टम। लिम्फेथेटिक सिस्टम क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। चलिए आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि आपके आ जाते हैं बेटा यूनिट नंबर 4। यहाँ पर आपको दो पार्ट पढ़ने हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस में आपका आ जाएगा आई, ईयर, नोज, टंग, ये सारी चीजें, है ना, आपकी आई, ईयर, नोज, टंग, इनके डिसीज, इन सारी चीजों के बारे में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस के बारे में। इसके बाद में लास्ट 5th यूनिट आ जाती है हमारी क्या, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि क्या, दिल धड़कने दो, हार्ट के बारे में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये बेसिक सा आपका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर एचएपी का। ओके, चलो बेटा, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। और अब हम लोग, चलिए तो बात करते हैं किसके बारे में, एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस यानी कि क्या, हमारा सेकंड सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसके अंदर भी आपकी बेटा 5 ही यूनिट है, हर एक यूनिट दो दो तीन तीन पार्ट में क्लासिफाइड है। मैं अगर जो आपको बात करूं पहली यूनिट की, जो कि आपकी क्या है बेटा, 4 पार्ट में क्लासिफाई है। फर्स्ट यूनिट की बात करते तो जो कि 4 पार्ट में क्लासिफाई है। 4 पार्ट कैसे, पहले आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एनालिसिस, फिर आपका प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, फिर आपका आ जाएगा एरर, एंड देन आपका आ जाएगा लिमिट टेस्ट, फार्माकोपी एंड इम्प्योरिटीज। आप लोग देख भी सकते हैं, देखिए पहला पार्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बेसिक इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट क्या है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड पार्ट हमारा है एरर, और फोर्थ पार्ट हमारा है फार्माकोपिया, इम्प्योरिटीज एंड लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या है बेटा, फर्स्ट यूनिट में 4 पार्ट हमारे दिए हुए हैं एनालिसिस के अंदर। इसमें सेकंड यूनिट की बात करो तो सेकंड यूनिट में हमारे 2 पार्ट है, एक्वस टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। एक्वस टाइट्रेशन जिसको हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो देखिए सेकंड यूनिट में हमारे 2 पार्ट है बेटा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन सेकंड यूनिट में 2 पार्ट है। अगर जो मैं थर्ड यूनिट की बात करूं तो थर्ड यूनिट में बेटा 3 टाइप है, सॉरी थर्ड यूनिट में भी 4 है, सॉरी मैं 3 बोल रहा हूं, थर्ड यूनिट में 4 है। आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री, और आपका डाईएजोटेनाइजेशन टाइट्रेशन। ठीक है, देखिए फोर्थ यूनिट जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें बेटा 3 पार्ट है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री, और बेसिक प्रिंसिपल अबाउट डाईएजोटेनाइजेशन टाइट्रेशन। ठीक है, अब आपकी मैं फोर्थ यूनिट की बात करूं तो वो खाली एक ही टॉपिक पर दी हुई है, जो कि आपका क्या, रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन यानी कि ऐसा टाइट्रेशन जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में, और उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जहां पर होती है ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर खाली आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन दिया। जबकि एनालिसिस में 5th यूनिट है, उसमें 3 चीजें दी हुई है आपकी, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री एंड पोलरोग्राफी। क्या क्या बात हुई है, देखो 5th यूनिट में आपकी आपकी कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड पोलरोग्राफी। ओके, इसके बाद में यही आपके क्या है बेटा, कंप्लीट है एनालिसिस। अब मेरा आपसे सिंपल सा एक बात है कि अगर जो आप लोगों को इन सब्जेक्ट्स के बेटा, सब्जेक्ट के अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए, है ना, तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट के बारे में, जो कि अपना क्या है, फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स जो कि हमारा बेसिकली एक, बोला जाए तो इसी सब्जेक्ट को आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के फील करोगे कि हाँ आप फार्मेसी कर रहे हो। फिर फार्मास्यूटिक्स में ही आपको डोजेस फॉर्म के बारे में, उनकी फॉर्म्स के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो इसमें भी 5 ही यूनिट है आपकी। पहली यूनिट में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फार्मास्यूटिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में बात हुई है। देन इसी यूनिट के अंदर सेकंड पार्ट जो उसके अंदर आपको बात होगी किसके बारे में, डोजेस फॉर्म के बारे में, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है बेटा, जो डॉक्टर का जो डॉक्टर पेपर लिख के देता है ना, उसी को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जिसपे दवाइयां लिख करके देता है। ठीक है, तो यही बेसिक सी चीजें हमारी फर्स्ट यूनिट में पूछी गई है फार्मास्यूटिक्स की। देखो ध्यान से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ठीक है, डोजेस फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन एंड ओसोलॉजी। ओसोलॉजी भी हमारा क्या है, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही पूछा गया है फार्मास्यूटिक्स के अंदर। ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे अवनीश सर, बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर।
जहाँ पर आप लोगों को पेड कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं बी फार्मा के। आप लोग ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स अपनी जान भी सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारी सेकेंड यूनिट की, जहां पर आपको क्या फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन यानी कि कितनी एज के पेशेंट को कितनी डोज देनी है। ओके, पाउडर्स के बारे में, लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, है ना, जैसे आप लोगों ने खांसी की दवाई कभी ना कभी ली होगी, वो लिक्विड डोजेस फॉर्म है। उसके बाद में जो हमारी थर्ड यूनिट आ जाएगी, उसके अंदर हम लोग दो चीज पढ़ेंगे अपनी, क्या, इमल्शन और सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, थर्ड यूनिट आ जाएगी मोनोफेजिक बाइफेजिक लिक्विड डोजेस, जहां पर सस्पेंशन और इमल्शन के बारे में हमारी बात होगी। उसके बाद में फोर्थ यूनिट जहां पर हमारे सपोजिटोरीज एंड हमारी इनकम्पेटेबिलिटीज के बारे में बात होगी फोर्थ यूनिट के अंदर। फोर्थ यूनिट के अंदर किसके बारे में, सपोजिटोरीज एंड हमारी फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज के बारे में बात हो रही है। एंड जो फिफ्थ यूनिट यानी कि लास्ट यूनिट है, वहां पर हमारी बात होगी किसके बारे में, सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। किसके बारे में, सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म, जहां पर हमारी क्या है, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, इन सब के इस बारे में आप लोग स्टडी करोगे। ये आपका क्या है, फार्मास्यूटिक्स का कंप्लीट आपका सिलेबस है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अपने फोर्थ सब्जेक्ट जो कि अपना क्या, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि हमारा क्या एक बेसिक सा अपना केमिस्ट्री इसमें दी हुई है, जो कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा टफ लगती है, केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लगता है। और केमिस्ट्री में ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जिसके लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए। अदरवाइज आप ऐप को भी डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके 5 टाइप में है। मैं आप लोगों को सिलेबस देख करके बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे एक एक चीज याद है। अगर जो मैं बात करूं आपसे फर्स्ट यूनिट की बेहतर, तो फर्स्ट यूनिट में आपकी 3 चीजें दी हुई हैं। आपका इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, लिमिट टेस्ट और फार्माकोपिया। मैं वहीं पर अगर जो सेकेंड यूनिट की बात करता हूं, तो सेकेंड यूनिट में बेटा बेसिकली आपकी कितनी चीजें दी हुई हैं, आपकी 3 चीजें सेकेंड यूनिट में बोली गई हैं। सेकेंड यूनिट में क्या क्या है आपका, आपका एसिड बेस एंड बफर, सेकेंड पार्ट है मेजर इंटेड एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, और थर्ड पार्ट है आपका डेंटल प्रोडक्ट। अगर जो मैं थर्ड यूनिट के बारे में बात करता हूं, थर्ड यूनिट में भी बेटा आपकी 4 चीजें पूछी गई हैं, जहां पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में बात हुई है, जहां पर आपको एसिडिफायर, एंटा एसिड, कैथार्टिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में अगर जो मैं फोर्थ यूनिट के बारे में बात करता हूं, तो फोर्थ यूनिट है बेटा आपकी क्या, आपकी मिचलिनियस कंपाउंड, जिसके अंदर आप लोग 5 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका एसिडिफ सॉरी एक्सपेक्टोरेंट्स, एमेटिक्स, हेमेटेनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट और एस्ट्रिंजेंट्स। इन 5 चीजों के बारे में आप लोग पढ़ोगे किसके अंदर बेटा, अपनी फोर्थ यूनिट के अंदर। ठीक है, देखो एक्सपेक्टोरेंट, एमेटिक्स, हेमेटेनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट, एस्ट्रिंजेंट। उसके बाद में जब आपकी फिफ्थ यूनिट, मैं अगर जो आपकी फिफ्थ यूनिट की बात करूं, तो फिफ्थ यूनिट में बेटा बेसिकली आपको एक चीज के बारे में पढ़ना, जो कि आपका क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। यहाँ पर आप हाफ लाइफ, आइसोटोप, आइसोबार, रेडियो फार्मास्यूटिकल, एक्स अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है बेटा, बी फार्मा का कंप्लीट सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए सब्जेक्ट वाइज या फिर यूनिट वाइज, जैसा भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आप लोग अगर जो बी फार्मा के पेड कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं बेटा, जिसका नया बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहली क्लास 1 नवंबर से स्टार्ट होगी। एक बैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने एक बार सिलेबस 2023 के बच्चों के लिए खत्म करवा दिया है। तो आप लोग जाइए, बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। 1 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप डिजिटल और मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर अभी फिलहाल आपको ऑफर प्राइस में ज्वाइन कराया जाएगा। यानी कि जो प्राइस वहां पर आपको शो होगा, वो बहुत ही कम प्राइस वहां पर आपको दिखाई देगा। तो जस्ट जाइए, बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए और इन सारे फीचर्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ के बताऊंगा, तो इससे तो अच्छा आप लोग खुद ही रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना बेटा। सेकंड थिंग, आप लोग किस स्टेट से हैं और क्या कॉलेज का आपका नाम है, वो कमेंट करके वो भी बता देना। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर जो आपको चाहिए, तो वो भी बताना है। ये सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, बिकॉज आप जैसा रिस्पॉन्स करोगे, हम उसी चीज के लिए फिर वर्क करेंगे। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक करो वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। मिलते बेटा ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।
जय हिंद।